सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की मशरूत इजाजत दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के मुकदमात रोकने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, फौजी अदालतें ट्रायल शुरू कर सकती हैं, ताहम हतमी फैसला अपील से मशरूत होगा। मुकदमे की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। खुफिया साइफर को जलसे में लहराया गया, उसके मंदरजात को जेर बहस लाया गया। बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई को साइफर रखने का कोई इख्तियार नहीं था। साइफर को जानबूझकर अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस अमल से मुल्क के तशख़्ख़ुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने इस्तग़ासा की शहादत तलब कर ली। केस की समाअत कल तक मुलतवी। खुसूसी अदालत ने अडियाला जेल में समाअत की। अलीमा खान की जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, कमरे अदालत में डब्बे बना दिए गए हैं, समझ नहीं आ रहा किस चीज का खौफ है। हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अपने मुल्क में नहीं किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं। मीडिया के बगैर फ्री ट्रायल नहीं हो सकता, सब पर दबाव डाला जा रहा है। इंतकामी जज्बे से नहीं आया, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। मेरी दुश्मनी में कौम के साथ जो किया गया उसकी वजह बताई जाए। जो मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे उन्हें पनामा से कुछ नहीं मिला तो अकामा निकाल लिया। मैंने बाजवा और राहिल शरीफ के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। मैंने बेंच का क्या बिगाड़ा था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, कल झूठे मुकदमे का पोल खुल गया, अल्लाह ने जाली मुकदमात से बरीयत अता फरमाई। दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। हम आपस में लड़ते रहे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, अवाम और पार्लियामान से पूछे बगैर दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत की गई। दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया। एक फैसले ने मुल्क को 10 साल पीछे धकेल दिया। बुरसा को बताया जाए, शौदा के खून का सौदा किसने किया। 12 साल बाद भुट्टो केस की समाअत शुरू हुई है। आप न सिर्फ कायदे अवाम को इंसाफ दें, बल्कि हमेशा के लिए ये दरवाजा बंद करें। आइंदा कोई ना सोचे कि वो किसी जज को डिक्टेशन दे सकता है। अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो ही जमहूरियत चल सकती है। चाहता हूँ कल को जो भी वजीर आजम बने तो उसके साथ इस किस्म का वाकया ना हो। आज सिर्फ इख्तिदार की सियासत नजर आती है। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। सबको इख्तिदार चाहिए, इससे मसला हल नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मैदान छोड़ने का मतलब एहतजाज होता है। मैं अपने फैसले से पीछे हट नहीं सकता। नवाज शरीफ के बरी होने पर कहा जा रहा है इंसाफ हो गया। उनके 5 साल कौन वापस करेगा। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने ECL से नाम निकालने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नौ मई के जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात। लाहौर पुलिस ने मुराद सईद, आजम स्वाति, हमाद अजहर समेत 18 इश्तहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा को खत लिख दिया। मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, वासिक क्यूम, मुसरत जमशेद, जमशेद चीमा, जुबैर नियाजी और दीगर शामिल हैं। PTI के खिलाफ एक बड़ी साजिश बड़ी अरसा से हो रही है, और अगर ऐसी कोई साजिश कामयाब हो जाती है तो हम समझते हैं ये 70% अवाम जिसके पास सपोर्ट है, PTI के पास जिनकी सपोर्ट है, ये उनके हकूक की खिलाफ वर्जी होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की अडियाला जेल में समाअत। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को जेलों में जाने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, उनका काम इलेक्शन कराना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओपन ट्रायल का फैसला दिया, लेकिन ये ओपन ट्रायल नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। DRO, RO और ARO की तकर्रुरी के बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग पर पाबंदी आयद की गई है।
8 फरवरी को इलेक्शन में कोई अभाम नहीं, इंतखाबात मुलतवी होने की कयास आराइयां दुरुस्त नहीं, इलेक्शन में ताखीर के बयानात का निगरान हुकूमत से ताल्लुक नहीं। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा सियासी जमातें इल्जामात के बजाय इंतखाबी मंशूर पर तवज्जो दें। कोशिश है PIA के निजकारी को जिस हद तक कर सके कर जाएं। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी पर नजरसानी नहीं की जा रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1900 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 64,485 पॉइंट्स पर आ गया। PTI को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा PTI समेत तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, किसी से इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। कानूनी तौर पर निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत की पाबंद है। इलेक्शन पर असरअंदाज होना निगरान हुकूमत का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन शफाफ और कानून के मुताबिक इंतखाबात के लिए इक़दाम करे। किसी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है तो चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करें। उम्मीद है चीफ सेक्रेटरी आईन और कानून के मुताबिक सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से मंजूर। 153 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका और इसराइल समेत 10 मुल्कों की मुखालफत, 23 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं अंधाधुंध बमबारी से इसराइल दुनिया में हिमायत खो रहा है। नेतन्याहू को अपना रवैया तब्दील करने की जरूरत है। गजा में 18,000 से जायद मासूम फलस्तीनियों को कत्ल किया गया। क्या ये इसराइल का जायज सेल्फ डिफेंस है? इसराइल अपने खिलाफ सलामती काउंसिल कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ एंजॉय कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली से खिताब। का इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। किसी को आज़ाद जिंदगी गुजारने से रोका जाएगा तो वो रद्द-ए-अमल देगा। खुले आसमान वाली जेल में कैद करके कत्ले-आम हो तो रद्द-ए-अमल आएगा। वैसा ही सुलूक होगा जैसा इनके साथ किया गया हो। गजा पर 25 टन से जायद बारूद बरसाया जा चुका है, जो नागासाकी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब के बराबर है। भारत के लिए बड़ा सिफारती झटका, अमरीकी सदर ने तयशुदा दौरा मंसूख कर दिया। मोदी सरकार ने जो बाइडेन को यौम जमहूरिया पर बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर सदर बाइडेन ने दौरा मंसूख किया। भारत ने अमरीकी सदर के दौरा मंसूख होने पर 4 फरीकी समिट एक बार फिर मुलतवी कर दी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर OIC का इजहार तशवीश। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने को दुरुस्त करार देना काबिल अफसोस है। भारतीय हुकूमत का एकतरफा इकदाम बरकरार रखने पर हैरानी है। भारतीय अदालत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के खिलाफ अपीलों को मुस्तरद कर दिया था। अफगानिस्तान से तोरखम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान आने वाली प्याज से भरी बोरियों से अमरीकी हथियार बरामद। असलहे में M4, कलाशनकॉव्स और मैगजीन शामिल। अफगान ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। TTP की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी असलहे का इस्तेमाल अफगान हुकूमत के दावों पर सवालिया निशान है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक SSP रावनबार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपील मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से जवाब भी मांग लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम शवाहिद पर रावनबार समेत 18 मुल्जिमान को बरी कर दिया था।
کراچی میں اغوا کار سرگرم، 2 افراد کا اغوا، پلاٹ فروخت کرنے کے خواہشمند نوجوان کو علاقے احسن آباد سے اغوا کر لیا گیا۔ مشتبہ اپنی والدہ اور دوست اسامہ کے ساتھ کامران پاشا نامی شخص کو پلاٹ دکھانے گیا تھا۔ کامران نے گن پوائنٹ پر مشتبہ کو اغوا کیا، والدہ اور دوست کو جمالی پل کے قریب اتار دیا۔ مشتبہ نے ویب سائٹ پر پلاٹ بیچنے کا اشتہار دیا تھا۔ بقائی کالج کے قریب سے تاجر کو پولٹری فارم جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا۔ مقدمہ درج۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں زمین کے تنازع پر 5 افراد کا قتل، مرنے والوں میں 2 خواتین اور 3 سال کا بچہ بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی، ملزمان کی جلد گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سمندری حدود میں قانون کی عملداری کے لیے ذمہ داریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ سربراہ پاک بحریہ نے آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا، ملکی و بین الاقوامی ذمہ داریوں سے متعلق کردار کو سراہا۔ قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی، مزید 2000 سے زائد افغان اپنے ملک لوٹ گئے۔ پاکستان سے جانے والے افغان باشندوں کی تعداد 4,26,865 ہو گئی۔ غیر قانونی مقیم افراد کی ملک بدری کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست، عدالت نے معاملہ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کمیٹی کو بھجوا دیا۔ درخواست گزاروں نے آرٹیکل 224 کے تحت نگراں حکومت کے اختیارات پر سوال اٹھایا۔ عدالت نے کہا آئین کی تشریح کے معاملات لارجر بینچ میں جانے چاہیے، مزید سماعت سردیوں کی چھٹی کے بعد ہوگی۔ پاک آسٹریلیا پہلے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، آل راؤنڈر عامر جمال اور فاسٹ بولر خرم شہزاد ڈیبیو کریں گے۔ پرتھ میں ٹیسٹ سیریز کی چمچماتی ٹرافی کی رونمائی، کپتان شان مسعود اور پیٹ کمنس کا فوٹو شوٹ، دونوں ٹیمز کل سے مد مقابل آئیں گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7:20 پر شروع ہوگا۔ آسٹریلوی اوپنر عثمان خواجہ کا فلسطینیوں کے قتل عام پر انوکھے احتجاج کا فیصلہ، اپنے جوتے پر تمام جانیں برابر ہیں اور آزادی سب انسانوں کا حق ہے لکھوا لیا۔ عثمان خواجہ کے مطابق ان کے جملے آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی نہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے ہم کھلاڑیوں کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن آئی سی سی قوانین کے تحت اس طرح کا عمل ممنوع ہے۔ پی ایس ایل سیزن 9 کی ڈرافٹنگ آج لاہور میں ہوگی۔ 22 ملکوں کے 485 کھلاڑی ڈرافٹ کا حصہ۔ تمام ٹیمز 18 کھلاڑیوں کا اسکواڈ مکمل کریں گی۔ ملتان سلطانز کے علاوہ پی ایس ایل 9 کے لیے تمام ٹیموں نے 8 کھلاڑی ریٹین کیے۔ پاکستانی اسٹارز کے علاوہ 40 اوورسیز پلیئرز نے پلیٹینم اور 76 نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں رجسٹریشن کرائی۔ پاکستان سپر لیگ کی سب سے مقبول ٹیم کراچی کنگز کا اسکواڈ آج مکمل ہوگا۔ ڈرافٹنگ میں سب سے اہم پلاٹینم کیٹیگری سے 3 کھلاڑی کنگز کا حصہ بنیں گے۔ انگلینڈ کے جیمز ونس اور حسن علی ڈائمنڈ کیٹیگری میں شامل، شان مسعود، شعیب ملک اور تبریز شمسی کی شمولیت سے گولڈ کیٹیگری مکمل۔ سلور کیٹیگری سے بھی کنگز 3 کھلاڑیوں کا انتخاب کریں گے۔ حکومت پاکستان نے مدینہ منورہ کے سابق گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان کو ہلال پاکستان کے اعزاز سے نواز دیا۔ ایوارڈ پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے مدینہ منورہ میں منعقدہ تقریب میں پیش کیا۔ اور غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک جانے کے موضوع پر بننے والی شاہ رخ خان کی فلم ڈنکی کا نیا گانا او ماہیو ریلیز ہوتے ہی چھا گیا۔ ایک دن میں 21 ملین ویوز کے ساتھ ٹاپ ٹرینڈ میں شامل۔